अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस्लामाबाद टुनाइट नदीम मलिक के साथ। अमेरिका ने पाकिस्तान की इमदाद का नया 5 साला बिल मंजूर कर दिया। कैरी लुगर बिल जिसे कहा जाता है आमतौर पर। पाकिस्तान को $1.5 अरब सालाना मिलेंगे। सेनेट से मंजूरी हुई है, अभी दोबारा हाउस में जाएगा और अगर कोई तरमीम नहीं होती तो फिर तो प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए चला जाएगा, अदरवाइज हो सकता है दोबारा इसे सेनेट में भी भेजा जाए। दिसंबर तक कहते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। जितनी जल्दी पाकिस्तान को थी कि हमें $1.5 अरब शायद अगले महीने से मिलने लग जाए, उतनी जल्दी अभी अमरीकियों को नहीं है। लेकिन जितनी तफसीलात अभी तक उस बिल की मंजर आम पर आई हैं, वो जो हाउस का ओरिजिनल बिल था, जो पहला ड्राफ्ट पेश किया गया था कैरी की जानिब से, जॉन कैरी जो उनके पहले प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी थे, कुछ उससे मिलती जुलती चीजें ही सेनेट से पास की गई हैं। हालांकि हमारे इंटीरियर मिनिस्ट्री वाले भी और दफ्तर खारजा वालों का भी काफी दावा है, पाकिस्तान का जो एम्बेसी है इस वक्त वाशिंगटन में, वो भी काफी वजाहती बयान जारी कर रही है कि कोई ऐसी कंडीशन अटैच नहीं की गई जो हमारे मफाद में ना हो। यही एक बयान जारी किया गया है पाकिस्तान की एम्बेसी से। लेकिन जो तफसीलात बिल की सेनेट की इस वक्त यूएस सेनेट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, जो मंजूर शुदा उसका वर्जन है, उस टेक्स्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है एक्सेस देगा किसी भी ऐसे शख्स तक। पहले में डॉक्टर कदीर का नाम था, अब उन्होंने ये कह दिया है किसी भी ऐसे शख्स तक रसाई देगा पाकिस्तान जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में मुलविस होगा। पाकिस्तान के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन के हवाले से जो लॉज हैं उनको स्ट्रिक्ट करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए तफसीलात तो हैं, लेकिन ये जो इंडिविजुअल का रेफरेंस है डायरेक्टली ये डॉक्टर अब्दुल कदीर खान या बशीरुद्दीन महमूद जैसे जो साइंटिस्ट थे उनकी तरफ जाता है, जिनको अमेरिका 9/11 के फौरन बाद चाहता था कि उन तक उनको रसाई दी जाए। दूसरा जो एक और भी उससे भी ज्यादा हमारे लिए कंपैरिसिंग उसके अंदर नुक्ता नजर आता है, वो ये कहा गया, पहले भी कहते थे कि आईएसआई के अंदर तालिबान के हमायती मौजूद हैं, अब उन्होंने कहा है कि फौज और आईएसआई खुफिया अदारों के अंदर जो इंटेलिजेंस आउटफिट्स हैं उनके अंदर जो दहशतगर्द हैं उनको हमायत या उनको सपोर्ट करने वाले अनासर मौजूद है, पाकिस्तान उनका भी खात्मा करेगा। तीसरा उन्होंने बोला कि कोयटा, पाक अफगान बॉर्डर, पार्ट्स ऑफ NWFP, पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान और पार्ट्स ऑफ पंजाब, और इसके साथ उन्होंने नाम लेकर जिक्र किया है मुरीद के का कि इन जगहों पर दहशतगर्दी के मराकज हैं, पाकिस्तान इनका खात्मा करेगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद नाम लेकर कहा गया कि इन ग्रुप के खात्मे के लिए कोशिशें की जाएंगी। इसके अलावा यह भी कहा गया कि पाकिस्तान की सरजमीन से नेबरिंग कंट्रीज, पहले तो ये जिक्र था कि हम कहते थे कि इंडिया का नाम आ गया पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, इंडिया का नाम अभी भी बिल में है लेकिन अब ज्यादा कंप्रिहेंसिव हो गया कि पाकिस्तान की जमीन से नेबरिंग कंट्रीज के खिलाफ कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई नहीं होगी। ऐसी कोई गारंटी इस बिल के अंदर शामिल नहीं है कि इंडिया या अफगानिस्तान ये गारंटी पाकिस्तान को भी देंगे कि उनकी जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन पाकिस्तान ये इंश्योर करेगा कि पाकिस्तानी लैंड या पाकिस्तानी टेरिटरी या वो इलाका जो पाकिस्तान के जेर इंतजाम है वहां से कोई ऐसी दहशतगर्दी के खिलाफ हमसाया ममालिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। पाकिस्तान को जो आज तक पहले इमदाद मिली उसके मुतालिक अमरीकियों का ख्याल यह है कि बहुत ज्यादा मिस यूज हुई और जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने एक बयान के बाद उसको मजीद तकवीत भी दे दी उनके शुबात को। अब नए बिल के तहत यहाँ एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट का महकमा कायम किया जाएगा जो तमाम अखराजात का हिसाब रखेगा कि कौन सा पैसा कहाँ सर्व किया गया। इसके अलावा जो अमरीकी चीफ ऑफ मिशन है जो यहाँ उनकी सफीर हैं, उनके पास कुछ फंड्स मुख्तस किए गए हैं जो डिस्क्रिप्शन पे होंगे कि वो जहाँ चाहें इस्तेमाल कर लें। अखराजात की जो तफसीलात हैं, $1 लाख से जायद जिस काम के लिए, जिस मद के लिए, जिस शख्स को भी वो सर्व किया जाएगा पैसा, उसकी तफसीलात खुफिया तरीके से अमरीकी कांग्रेस को तो अवेलेबल होंगी, सीक्रेट रहेंगी, पाकिस्तानी अवाम को नहीं मिल सकेंगी। तो काफी ऐसी चीजें हैं जो हमारी इज्जत में इजाफे का बायस बनेगी दुनिया में और हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे। ये पाकिस्तानी सरकारी वर्जन है दफ्तर खारजा का और पाकिस्तान की एम्बेसी का। लाहौर से इस वक्त जो हमारे पास दो गेस्ट हैं उनके साथ गुफ्तगू का आगाज करते हैं। डॉक्टर फारूक हसनात साहब हैं, इस वक्त GC यूनिवर्सिटी से भी वाबस्ता है, मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से वाबस्ता रहे और एक्सपर्ट भी हैं इन तमाम इश्यूज के ऊपर, बहुत से हम इनके तजिए पढ़ते हैं। डॉक्टर फारूक हसनात साहब खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इनके साथ तशरीफ रखती हैं अनुषा रहमान खान एडवोकेट जो रुकन कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। अनुषा बीबी आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। डॉक्टर फारूक साहब, अगर आपसे मैं आगाज करना चाहूँ एज ए होल बिल के ऊपर आपका तबसरा, तो आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर मार्च से आगे हम देखें अमेरिका की पॉलिसी और उनका नुक्ता नज़र इस इलाके पे क्या रहा है, तो वहाँ बेइंतहा फ्लक्चुएशंस रही हैं। पहले 30 मार्च को एक पॉलिसी बयान की गई जिसको FPAC का नाम दिया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मफादात चूंकि जुड़े हुए हैं तो इसीलिए अमेरिका की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है वो भी उसी तरह होगी, दोनों को एक लंप कर दिया गया एक ही तरीके से।
उसके बाद बहुत अमेरिका के अंदर डिबेट हुई और उसमें दो ग्रुप बन चुके हैं। एक तो ग्रुप है वाइस प्रेसिडेंट बाइडेन का, उनके साथ हिलरी क्लिंटन है, और चेयरमैन जो सर्विसेज आर्म्स कमेटी हैं वो हैं। उनका ख्याल है कि अफगानिस्तान में हमें फौज नहीं भेजनी चाहिए। जब मैक्रिस्टल जो फौजी कमांडर हैं अफगानिस्तान में, उनका कहना है कि बगैर फौज भेजे मैं हालात को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। और सदर ओबामा इस वक्त जायजा ले रहे हैं दोनों का कि वो किस किस्म की पॉलिसी तश्कील दें। और इन्हीं हालात में हम देखते हैं जब अमेरिकन खुद साफ नहीं हैं और वो तयन नहीं कर रहे अपने मफादात का, तो कैरी लूगर बिल पाकिस्तान के लिए आ गया है, जिसमें बहुत सी शराइत है जैसे आपने बयान की। उनमें एक और शर्त भी है कि ओबामा हुकूमत कांग्रेस को ये सर्टिफिकेट दिया करेगी कि वो मुतमईन है कि पाकिस्तान तसल्ली बख्श तरीके से टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। बिल्कुल, इतना लूज एंडेड शराइत हैं सारी कि इसमें तशरीह का बहुत मसला आ जाएगा कि पाकिस्तान का ये ख्याल है कि हमने जो सवात में कार्रवाई की या वजीरिस्तान में हम एक कंट्रोल कार्रवाई करेंगे वो टेररिज्म के खिलाफ काफ़ी है। लेकिन अमेरिकन ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि वो तालिबान से तो बातचीत करना चाहेंगे अफगानिस्तान में, और जो अलकायदा के ठिकाने हैं उन्होंने नाम लिया है क्वेटा का और दूसरे शहरों का, वहां पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि वो उनको काबू में लाएं। तो ये तो इसकी ये तशरीह करते चले जाएंगे तो इसकी कोई हद ही नहीं होगी। डॉक्टर फारूक हसन साहब, हद उन्होंने अभी भी नहीं छोड़ी, क्योंकि जो एरियाज उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, पाक अफगान बॉर्डर, पार्ट्स ऑफ NWFP, पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान जिसमें कोयटा का फिर एक शहर का भी जिक्र, पार्ट्स ऑफ पंजाब जिसमें सदर्न पंजाब के हवाले से जैश मोहम्मद आ जाती है, फिर साथ लश्कर तैयबा का जो मरकज है मेन, उसके हवाले से मुरीद के का तस्करा है, तो फिर पीछे बचेगा क्या? तो इसमें ये हमें देखना है कि पाकिस्तान किस तरह इस सारी चीज को देख रहा है। और सबसे मैं एक नदीम बात कहना चाहूंगा कि किसी तरह भी पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सलामती के साथ नत्थी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के अपने मफादात हैं और हम अपने तरीके से उनको काबू में ला रहे हैं। अमेरिकन अब तैयार बैठे हैं, मैक्रिस्टल अगर ज्यादा फौजें भी मंगवा रहे हैं तो वो इसलिए मंगवा रहे हैं कि एक रीजनेबल वहां पे तालिबान को कंट्रोल करके फिर अमेरिकन वहां से बाहर निकल जाएं। अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन भी कह रहा है कि आप बाहर आएं अफगानिस्तान से। उनकी जो इकोनॉमी है वो भी सस्टेन नहीं कर पा रही इस सारी कार्रवाई को। तो अगर पाकिस्तान को, जैसे उन्होंने कहा है कि हमारी जिम्मेवारी भी बनेगी कि अफगानिस्तान में क्या होता है और वहां पे टेररिज्म की कार्रवाइयां हो रही हैं, तो पाकिस्तान उनके लिए करेगा, तो ये पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। पहले भी हमने बहुत सजा पाई अफगानिस्तान के मामलात में दखल देते हुए तालिबान के जमाने में। अब दूसरी बार ये नहीं होना चाहिए कि उनके साथी जो मजीद भी हमारे साथ रहेगा। प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद कहते हैं। कैरी लूगर लॉ के हवाले से बात करें। डॉक्टर फारूक हसन साहब, अमेरिका से इमदाद लेने के लिए हम कितने मरे जाते हैं, और हमारी हुकूमत का भी और सियासी जमातों का भी, जो आपने अभी तक स्टांस देख लिया, हमारे लिए तो मेरे ख्याल पे ठीक है, ये काफी है। पैसे भी दे रहे हैं तो 4 जूते साथ मार लेंगे, कोई बात नहीं। मुझे ये हैरत हुई है जी, हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, इनको ये भी नहीं पता कि कानून कैसे बनता है। अब वहां पे अमेरिका में कानून बनाने का तरीका ये है कि एक बिल जब पास होता है तो वो कमेटी के पास चला जाता है। कमेटी बहुत तफसील के साथ हेयरिंग्स करती हैं दोनों हाउसेज में, और उसमें वो हर एक को दावत देते हैं कि आप आइए अपना नुक्ता नजर बताइए। प्रोफेसर्स को बुलाया जाता है, थिंक टैंक्स के लोगों को बुलाया जाता है जो खुद भी वॉलंटियर करे, वहां लॉबीज भी हैं, वो खुद भी चले जाते हैं और अपना नुक्ता नजर बताते हैं। उसके बाद दोनों हाउसेस के पास बिल जाता है और वहां से मंजूर होता है। ये ऑलरेडी बिल जो है ये सारे प्रोसेस से गुजर चुका है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने भी इसको पास कर दिया था, लेकिन चूंकि इख्तलाफ था सेनेट में और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो इसलिए वो उस कमेटी के पास जाता है जो इख्तलाफ मिटाती है। तो वहां पे उन्होंने इख्तलाफ मिटाए और फिर से ये वापस किया। अब इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, गलतफहमी है अगर कोई समझते हैं कि उसमें तब्दीली होगी। तब्दीली की स्टेज गुजर चुकी है, इन्होंने आपस में बातचीत कर ली है तफसील के साथ, और ये एज सच ये बिल पास हो जाएगा। अब बात यह है कि अपोजिशन की आपने बात की या दूसरी सियासी जमातों, ये बिल्कुल सोए हुए थे और अभी भी इनको होश नहीं है कि क्या हो रहा है। कोई उन्होंने इनिशिएटिव नहीं लिया, हुकूमत की तरफ देख रहे हैं कि वो कुछ करे। हुकूमत जो है वो उन्होंने जो करना था कर दिया। मेरा भी यहाँ पे कंसर्न ये है कि आप देखिए जो गैर मुल्की इमदाद है ये आप किस नजरिए के तहत ले रहे हैं।
अगर तो इसमें कोई इमरजेंसी है, पाकिस्तान में इतनी तबाही कर दी मुशर्रफ ने, और उसके बाद ये हुकूमत भी 1.5 साल से उसको संभाल नहीं सकी, तो स्टॉप गैप जिसे हम कहते हैं, ये कोई अरेंजमेंट है, फिर तो कोई बात समझ में आती है। अगर ये हम नशेई हो गए हैं एक मुफ्त इमदाद के, क्योंकि हमने तहिया कर लिया कि हमने ना मेहनत करनी है, ना अपने अदारे बनाने हैं, और हमने करप्शन की इंतहा कर देनी है, चाहे हम सियासत में हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, तो फिर ये नशे के तौर पर इमदाद लेते चले जाना 5 साल, और फिर अपने जो सलामती के मसाइल हैं उनको कॉम्प्रोमाइज करते जाना, तो पाकिस्तान की अवाम कहाँ गए? अवाम को वो क्या करें बेचारे? उन्होंने तो इलेक्शन में अपना एक सही फैसला दे दिया था, और वो पार्टीज को उन्होंने इलेक्ट किया था, उनको क्या दिया जा रहा है उसके जवाब में? मैं नुशा बीबी आपसे